और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। ये जानकारी आ रही है हरियाणा में निकाय चुनाव की वोटिंग आज है। 8 बजे से ये वोटिंग जारी है, लगातार वोटिंग की जा रही है। और आपको ये जानकारी भी दे दे कि शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग की जानी है। 3 नगर निगमों के लिए मतदान किया जा रहा है और 1 नगर परिषद के लिए वोटिंग हो रही है, तो 3 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग की जा रही है। 3 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। तमाम जो इंतजामात है पोलिंग बूथ पर वो किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। और ये जानकारी भी आपको दे दें कि 893 मतदान केंद्र वोटिंग के लिए बनाए गए हैं। एक मतदान केंद्र पर 2 ईवीएम मशीन रखी गई है और इसके साथ साथ कोरोना को लेकर भी तमाम इंतजामात है वो किए गए हैं। वोटर्स को ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं वोटिंग से पहले। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। तो बता दें कि 30 दिसंबर को इस चुनाव के रिजल्ट निकलेंगे। कोरोना के मरीज भी मतदान कर सकेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अंबाला से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, अंबाला में किस तरीके की हलचल है? और देखिए दीपशिका, लगातार जो है मतदान प्रक्रिया जारी है। सुबह 8 बजे से जो है मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब जो है लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। हम जो है इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 142 और 141 पर खड़े हुए हैं। गवर्नमेंट आईटीआई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो अब घरों से जो है बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। मेयर निगम पार्षद के लिए पर जो है चुनाव हो रहे हैं। भाजपा की तरफ से डॉक्टर वंदना शर्मा है, कांग्रेस की तरफ से मीना अग्रवाल और हरियाणा जनशक्ति पार्टी की तरफ से शक्ति रानी शर्मा समेत अलग अलग जो लोग हैं वो मेयर पद के उम्मीदवार के लिए जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से जो इंतजाम है वो यहाँ पर जो है किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 141 और 142 में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पहले उनका जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं जो है मापा जाता है और उसके बाद जो है तमाम लोग जो मतदान करने आ रहे हैं उनको जो है अंदर जाने दिया जाता है। पहले टेम्परेचर नापा जाता है और उसके बाद जो है सैनिटाइजर उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है और अगर कोई अपने घर से मास्क नहीं ला रहा है तो मास्क जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर लोगों को जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से टेम्परेचर जो है लोगों का यहाँ पर जो है नापा जा रहा है। तो जो कोविड काल है उसको देखते हुए कुछ विशेष तैयारियां जो है अलग अलग स्टेशन पर जो है की गई है इस पूरे निगम चुनाव से संबंधित। तो ऐसे में लगातार जो है मतदान जो है लोग कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपशिखा, हम अम्बाला की अगर बात करें तो सुबह चूंकि सर्दी पड़ रही थी, ज़्यादा टेम्परेचर जो है लगातार टेम्परेचर कम था, उसमें जो है लोग कम निकल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जो समय बढ़ता जा रहा है और उसके बाद जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है अब अपने घरों से बाहर जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मुकाबला चूंकि यहाँ पर जो है अम्बाला निगम चुनाव की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर उतरी हुई है मैदान में। बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगाया था। पिछले दिनों मुख्यमंत्री आए थे, मनोज तिवारी आए थे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस भी जो है पूरे दमखम के साथ जो है चुनाव में यहाँ पर उतरी है। कुमारी शैलजा ने चुनाव प्रचार किया था, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार जो है लगातार किया था। और उसके साथ साथ हरियाणा जो जनशक्ति पार्टी की हम बात करें वो भी लगातार जो है यहाँ पर अपना जो है दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो लोग हैं अब निगम चुनाव में, क्योंकि मेयर चुना जाता है, निगम पार्षद चुने जाएंगे, उसकी कहीं ना कहीं जो है प्रक्रिया जो है देखने को लगातार यहाँ पर मिल रही है। शहर को किस तरीके से विकास जो है किया जा सकता है, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है फिलहाल लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श। स्पर्श, एक तरफ कोविड-19 और दूसरी तरफ सर्दी, क्या इसका असर जो है मतदाताओं की संख्या पर पड़ रहा है स्पर्श? और देखिए फिलहाल सुबह अगर हम बात करते हैं तो सुबह कुछ असर जो है देखने को मिल रहा था, लेकिन फिलहाल जो है अभी किसी तरीके का असर देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों से अगर हम बात करना चाहें तो ये जो है वोट डाल के आए हैं। सुबह क्योंकि टेम्परेचर कम था इसलिए जो लोग थे वो अपने घरों से जो है कम बाहर निकल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे जो समय है वो बढ़ता जा रहा है, जो टेम्परेचर है जो ऊपर गया, तो लोग अब घर से जो है बाहर लगातार निकलते आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करें कि वो किस तरीके से इस पूरे मतदान को देख रहे हैं। आज आप मतदान करने वाले शहर के लिए मतदान है, किस तरीके से देख रहे हैं? बढ़िया इंतजाम करा हुआ जी, और क्या बताएं। कोविड को लेकर कुछ इंतजाम हम देख रहे थे कि मास्क हाँ, है, कोविड, हाँ मास्क बाहर भी पूछ रहे हैं, यहाँ भी पूछ रहे हैं, पहले सैनिटाइजर भी कर रहे हैं, फिर जाके भेज रहे हैं। आंटी जी, आप भी यहाँ पर वोट डालने में आई हैं, क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? शहर का चुनाव है। अच्छे है, शहर का डालेंगे। ठीक है भाई।
तो देखिए लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है वोट डाल के आए हुए हैं, चूंकि ये शहर का चुनाव माना जाता है। शहर के विकास संबंधित कार्य जो है किए जाते हैं, जिसमें बिजली, पानी, सड़क वगैरह की जो योजनाएं होती है उनसे संबंधित जो है इस चुनाव को कहीं ना कहीं जो है दीपशिखा माना जाता है। और लोग जो है लगातार अब अपने घरों से जो है बाहर निकलना शुरू हो गए। हम भी लगातार जो है दर्शकों से अपील करते हैं जो हमें देख रहे हैं वो अपने घरों से बाहर निकले, मतदान प्रक्रिया जो चल रही है उसमें जो है अपनी सहभागिता जो है बढ़ाएं। हालांकि उनके अपने मुद्दे होते हैं कि किस मुद्दों पर जो है उनको वोट डालना है या नहीं डालना है, लेकिन वोट डालने जो है जरूर अपने घरों से बाहर निकलें। बिल्कुल स्पष्ट। तमाम जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर फॉलो की जा रही है। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो कोरोना मरीज है वो भी वोट कास्ट कर सकता है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है आपके पास? और देखिए बिल्कुल दीपशिखा, जो समय है वो जो है कहीं ना कहीं रखा गया है। जो विशेष तौर पर कोविड संदिग्ध है उनके लिए अगर शाम की हम बात करते हैं तो 4:30 बजे से जो शाम का आखिरी घंटे का समय होता है वो कहीं ना कहीं जो है रखा हुआ है। क्योंकि पिछले हमने चुनाव जो हुए हैं, जो विधानसभा चुनाव हो या फिर अन्य जो चुनाव हुए थे, बड़ौदा उपचुनाव की बात करें, वहां पर भी जो प्रशासन है उसकी तरफ से कुछ विशेष तैयारियां की गई थी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर। जो सबसे ज्यादा नजर आ रहा था वो इस तरीके से था कि शुरुआती जो मतदान हो रहा था वो जो है 8 बजे से 4:30 बजे तक जो है वो मतदान जो है आम लोगों के लिए था। और जो विशेष इंतजाम जो कोरोना के संदिग्ध हैं या फिर मरीज हैं उनके लिए आखिरी घंटा जो है वहां पर रखा गया है। और आखिरी घंटे में जो ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना संदिग्ध कहा जा सकता है, जिनको बुखार है या फिर जो पॉजिटिव है, वो जो है यहाँ पर मतदान आकर जो है डालते हुए नजर आ सकते हैं। तो विशेष इंतजाम है। कोविड काल में इस तरीके से चुनाव हो रहा है तो प्रशासन भी जो है पूरी तरीके से अलर्ट पर कहीं ना कहीं जो है नजर आ रहा है और प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी इसको लेकर की हुई हैं। स्पर्श, अगर अभी की बात की जाए तो अंबाले में अब तक कितने % वोट पड़ चुकी है? देखिए दीपशिखा, अगर हम अंबाला की बात करें तो शुरुआती दौर में जो परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा था वो इस तरीके से था कि 3 से 4% जो है निकलकर सामने आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये मतदान जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं जो है जोरों पर देखने को मिल रही है। अभी की अगर बात करते हैं लगभग 10% के आसपास जो है हम कह सकते हैं कि मतदान जो है लगातार जो है देखने को मिल रहा है। इसमें चाहे अलग अलग जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है मतदान डालते हुए दिखाई देना, चाहे युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें या फिर जो अन्य लोगों की बात करें, लगातार जो है वो मतदान जो है यहाँ पर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको अगर आगे लेकर जाना चाहें कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो लगातार जो है लोगों की जो है देखने को मिल रहा है। और पुलिस प्रशासन भी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है जुटा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की हम बात करते हैं तो किसी भी तरीके से व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर जो है पूरी तरीके से इंतजाम जो है देखने को मिल रहे हैं। और इस गवर्नमेंट ITI में हम जो है खड़े हुए तो यहाँ पर जो इंतजाम है वो लगातार इस तरीके से कि 2 जगह यहाँ पर जो है। बिल्कुल स्पर्श, आप नजरें बनाकर रखिए। यहाँ फिलहाल हम रुक करते हैं पंचकुला का, जहां हमारे संवाददाता पवन सिवर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। पवन, किस तरीके की हलचल इस वक्त यहाँ पर देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए पंचकुला में लगातार मतदान जारी है और पिछले करीब 4 घंटे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक वोट प्रतिशत जो है वो पंचकुला का बहुत कम जिसे कह सकते हैं अभी तक नजर आ रहा है। हालांकि लगातार अपडेट हो रहा है मतदान प्रतिशत, लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा है वो करीब 11% का आंकड़ा है, जो बाकी जगह निकाय चुनाव जहां हो रहे हैं उसके मुकाबले पंचकुला का काफी कम है। लेकिन लगातार वोट प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद इस लिहाज से कर सकते हैं कि अभी मतदाता जो हैं वो लगातार घरों से बाहर निकलकर वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुबह का जो मौसम था वो थोड़ा ठंडा था, आज सर्दी जो है वो ज्यादा होने की वजह से मतदाता सुबह बहुत ज्यादा संख्या में घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन अब मतदाता जो है वो बाहर निकलने लगे हैं। मौसम थोड़ा खुला है और धूप जो है वो अब निकली है, उसके चलते मतदाता लगातार जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और जो मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कोई लाइनें तो फिलहाल नहीं नजर आ रही है, लेकिन मतदाताओं की तादाद अब धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर बढ़ने लगी है। जी बिल्कुल पवन, अभी आपने जानकारी दी कि 11% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। क्या लगता है जो शाम के 5:30 बज रहे होंगे, जब तक वोटिंग % कहां तक पहुंच गया होगा? बिल्कुल, देखिए जिस रफ्तार से अभी तक वोटिंग हुई है वो काफी सुस्त रफ्तार है पंचकुला निकाय चुनाव के लिए जो मतदान हो रहा है उसकी। और अगर इस रफ्तार से ही अगर मतदान होगा तो काफी चिंताजनक ये मतदान रहता है। वोट प्रतिशत जो है वो
60 से भी नीचे 55 के करीब रुक सकता है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, चूंकि मतदाता जब लंबी कतारों के साथ और उत्साह के साथ जब बाहर निकलेंगे तो ये आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है। लेकिन फिलहाल पिछले 4 घंटे में जो मतदान हुआ है वो बहुत ज्यादा जो है वो संतोषजनक नहीं माना जा सकता। लेकिन हमारी जनता टीवी की यही अपील है मतदाताओं से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकले, मतदान का जो इस्तेमाल है वो जरूर करें। आप लोकतंत्र के इस पर्व में अपना वोट जरूर डालें। आप किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को आपको कौन पसंद है वो आपको तय करना है। लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व में वोट डालकर अपनी भागीदारी जो वोट डालने की है वो सुनिश्चित जरूर कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल पवन, आप क्योंकि वहां मौजूद है, क्योंकि आपने लोगों से भी बातचीत की है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आज ये मतदाता अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मुद्दे निकाय चुनाव में मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे रहते हैं। और चाहे पंचकुला की बात करें या फिर अन्य जो जगह हैं वहां की बात करें जहां चुनाव हो रहा है, डेवलपमेंट मुद्दा रहा है, मूलभूत सुविधाएं मुद्दा रही है, बिजली, पानी, सड़क, सफाई, सीवरेज, ये तमाम जो चीजें हैं ये मुद्दा रही है। और ये जो है वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही चुनाव पूरा लगभग टिका हुआ नजर आया है। वोट की अपील जो है वो इसी के साथ की गई है कि विकास किया है, जबकि विपक्ष जो है वो विकास नहीं होने का दावा करके सरकार को घेरता रहा है। लेकिन देखना यही होगा नतीजे जो दावे और वायदे किए गए उस पर कितना किस तरह से पहुंचते हैं। जी बिल्कुल पवन, जो कांग्रेस है वो इस बार अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है जो बड़ौदा में उपचुनाव में उसने जीत हासिल की थी उसकी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट है आज? बिल्कुल, देखिए जो बड़ौदा में उपचुनाव का नतीजा आया था, उस बड़ौदा के उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से विश्वास से लबोलब है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है। क्योंकि सरकार के 1 साल के कार्यकाल के बाद जो नतीजा आया उस नतीजे ने कांग्रेस को, उपचुनाव का जो नतीजा था उसने राहत दी। और इसी वजह से कांग्रेस जो है वो लगातार सरकार के ऊपर हमलावर इस निकाय चुनाव के प्रचार में रही है। लेकिन सरकार जो है उनका लगातार बड़ौदा के नतीजों पर यही कहना था कि कांग्रेस के पास पहले वो सीट थी, कांग्रेस के पास ही वापस चली गई। बीजेपी के लिए वो एक अवसर था जिसको बीजेपी अवसर को नतीजों के तौर पर बदल नहीं पाई। लेकिन इस निकाय चुनाव में सरकार के 1 साल के कार्यकाल की एक तरह से एक बार फिर परीक्षा हो रही है बड़ौदा के उपचुनाव के बाद। और विपक्ष की भी परीक्षा है, विपक्ष के लिए भी चुनौती है। विपक्ष जो दावा करता है, वायदा लोगों के बीच में जाकर करता है, उसकी भी एक रिजल्ट होगा। क्योंकि विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता है, तमाम मुद्दों पर विपक्ष को फ्लॉप बताता है। लेकिन जनता उसमें उसका कितना साथ दे रही है ये निकाय चुनाव के नतीजे बताएंगे कि विपक्ष की जो बातें हैं, विपक्ष जो लगातार प्रचार में करता है या विपक्ष बात करता है, उस बात ये वाली बात रहेगी। लोग सरकार का साथ देंगे, गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार के साथ लोग खड़े होते हैं, या विपक्ष के जो दावे हैं, वायदे हैं या सरकार को घेरने के लिए जो आरोप हैं उनका लोग साथ देते हैं। जी बिल्कुल पवन, देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, पूरा 1 महीना हो चुका है और तमाम जगह के किसान जो है इस आंदोलन में शामिल भी हो रहे हैं। क्या लगता है पवन कि इस किसान आंदोलन का असर इस चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जो किसान आंदोलन है, देश भर में किसान आंदोलन की गूंज है और नतीजों को कितना प्रभावित कर पाता है ये 30 तारीख के जो हरियाणा के निकाय चुनाव के नतीजे होंगे उनमें साफ होगा। लेकिन बीजेपी जो है वो ये मानती है कि ये जो किसान आंदोलन है इसमें जो विपक्षी पार्टी है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरह का प्रचार कर रही है, उसने किसानों को बहलाकर, फुसलाकर या बहकाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि किसान आंदोलन की जो तस्वीरें हैं वो उस बात को जो है वो कहीं ना कहीं झुठलाती भी है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति कर रही है, लोगों को सड़क पर लेकर आई है, उसका जवाब निकाय चुनाव के नतीजों में जो शहर के लोग हैं, शहर की जनता है वो देगी।
लेकिन किसान आंदोलन का निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रभाव जरूर पड़ सकता है। पंचकुला विधानसभा जिसमें हम खड़े हैं, यहाँ पंचकुला में बीजेपी के विधायक हैं, हरियाणा विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन निकाय जो चुनाव हो रहा है पंचकुला नगर निगम का, उसमें करीब 24 गांव हैं पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के जो नगर निगम के दायरे में आते हैं। तो उन गांवों में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन पहले कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। नतीजों का इंतजार करना होगा। 30 दिसंबर को नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल पवन, आप नजरें बनाकर रखिए। फिलहाल रुक करते हैं स्पर्श का। स्पर्श, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं? और देखिए दीपशिका, सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो जो है यहाँ पर कड़े देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह जो पुलिसकर्मी हैं वो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं हमें जो है खड़े देखने को मिल रहे हैं। कई लेवल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर जो है लगातार देखने को मिल रही है। पहले की अगर बात करते हैं तो पहले लेवल सुरक्षा जो है वो गेट पर देखने को मिल रही है, और उसके बाद अंदर भी जो है सुरक्षा कर्मी जो है जगह जगह पर जो है खड़े हुए हैं, ताकि जो मतदान है वो जो है शांतिपूर्वक जो है कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ सके। मैं ये दिखा रहा था कि गवर्नमेंट ITI कॉलेज में जो इंतजाम है वो किस तरीके से जो है लगातार यहाँ पर किए गए हैं। आप देखिए लगातार जो बुजुर्ग हैं वो भी जो है यहाँ पर जो है मतदान करते हुए जो है नजर आएंगे, क्योंकि अब चूंकि दिन जो है चढ़ने लग गया है, लोग अपने घरों से जो है बाहर निकलने लग गए हैं। सुबह सर्दी का समय था तो कम लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल लेते, लेकिन फिलहाल तमाम वर्गों की बात करें, बुजुर्ग, जवान, वो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने गेट है गवर्नमेंट ITI कॉलेज का, और वहां पर जो है यहाँ से जो है लोग लगातार जो है अंदर आ रहे हैं। गेट पे भी जो है जो स्क्रीनिंग है लोगों की वो जो है लगातार की जा रही है, और उसके बाद जो है लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। आपसे हम बात करने की कोशिश करें बाबूजी, चुनाव है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं, क्योंकि शहर का चुनाव है, डेवलपमेंट का चुनाव है? बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। डेवलपमेंट होगी जो आएगा, जो चल रहा काम डेवलपमेंट का ही चल रहा है यहाँ। बहुत अच्छी डेवलपमेंट जिस दिन से ये आई है। तो आपने सुना, लोग जो है अवेयर भी है कि किस तरीके से, चूंकि अलग अलग मुद्दे जो है इस पूरे चुनाव में जो है कहीं ना कहीं दीपशिका देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो ये चुनाव कहा जाता है मेयर का या निगम चुनाव जो होता है वो शहर के मुद्दे से जो है ज्यादा जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं निकल कर सामने आता है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से इस बार रणनीति बनाई कि वो जो है अपना सिंबल पर जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, वो जो है काफी अहम जो है इसलिए मानी जा रही है, क्योंकि मूड माहौल प्रदेश का किस तरीके से देखने को मिल रहा है। मूड माहौल जी बिल्कुल स्पर्श, आप नजरें बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया।